ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस सुंदर कांड से। ये प्रसंग मित्रों हमने लिया है और आज का प्रसंग होगा लंका वर्णन, लंकनी वध, लंका में प्रवेश। हनुमान जी लंका के लिए चल चुके हैं और हमने अपने वो पिछले वीडियो के माध्यम से कथा साझा की थी। उसी के आगे की कथा मित्रों आज इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करेंगे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बन वृंद देखी मन भाई। शैली विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ऊ भई त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देख कर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कहे अधिकाई, और प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणिक कृत सुंदराय, सुंदर यतना घना। चौहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पद चर, रथ बारुथ नहीं को गनई। बहुरूप निशिचर जूत, अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहीं। नर नाग सुर गंधर्व, कन्या रूप मुनि मन मोहहीं। कहूँ का कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अति बल गरजहीं। नाना अखारे न बिरहीं, बहुविधि कई कन तरजनी। वन बाग उपवन, बगीचे, फुलवारी
तालाब, कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहुदिशि रक्षहि। कहु महिषी मानुष धेनु कर अज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछुए कहे कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर नित्यागी गति पई सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति को पाएंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। तब हनुमान जी एक छोटा सा शरीर धारण करके नगर में प्रवेश। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी। लंकहि चल्यो सुमिरि नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी। सो कहा चलसि मोहिनींदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम के एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चले जा रहे हो? जाने ही नहीं मरम सठ मोरा। मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनी। रुधिर बमत धरनी धनमणि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। पुनि संभारी उठी सोलंका। जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना। चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। विकल हो सीतय कपि के मारे। तब जाने निशिचर संघारे।
तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलायक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव या क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रीति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयव दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देखी भय देही। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। तो मित्रों, आज अपना प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।